जिस दिशा में भी चल रही है, चलती रही है आजादी के बाद से, खास करके उससे परेशानी है। हम लोग किसी एक खास मुद्दे के ऊपर एक खास पार्टी को जो पावर में है उसको टारगेट कर लेते हैं और उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं महात्मा गांधी को, हम भूल जाते हैं जयप्रकाश नारायण को, हम भूल जाते हैं तमाम उन लोगों को जिन्होंने राजनीति को, सत्ता की राजनीति को ही समस्या के रूप में देखा। और इसलिए उन्होंने कहा था कि एक लोक शक्ति लगातार बनी रहनी चाहिए। सत्ता में कोई भी हो, मेरा अपना भाई, मेरा अपना दोस्त क्यों न हो, लेकिन आप पूरी तरीके से उसके ऊपर आप सौंप करके यदि आप सोचेंगे कि न्याय ही होगा तो ये नहीं होगा। गांधी जब ये बात कह रहा था कि नेहरू और पटेल तुम कांग्रेस को भंग कर दो और एक लोक शक्ति संगठन खड़ा करो, तुम भी और मैं भी, हम साथ रहेंगे गरीबों के, किसान मजदूरों के बीच में, और बैठा दो किसी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उसको करने दो, राज अच्छा काम करेगा हम सपोर्ट करेंगे, गलत करेगा हम विरोध करेंगे, हमारे पास जनता की शक्ति है। ये था गांधी का एक दृष्टिकोण। लेकिन नेहरू ने भी कहा ये बूढ़ा पागल हो गया है, पटेल ने भी सोचा ये बूढ़ा पागल हो गया है, सबने कहा, और बुढ़े को गोली मार के फिर खत्म भी कर दिया गया। फिर जेपी का, उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे नेहरू, वो नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्या सत्ता में जाते तो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते थे? उनको था कि मैं नहीं कर सकता वाला काम, और इसलिए वो बाहर रहे। और बाहर रह करके फिर उन्होंने जब आंदोलन चलाया तो संपूर्ण क्रांति उसका नाम दिया। केवल एक व्यक्ति का नहीं था, एक मुद्दे का नहीं था, सतत क्रांति, लगातार क्रांति चलती रहनी चाहिए। मतलब सरकार बन भी जाएगी उसके बाद भी क्रांति चलनी चाहिए जनता की। ये मंत्र उन्होंने दिया और उन्हीं के आंदोलन के बल पर एक सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और सब हमारे बड़े बड़े नेता लोग सत्ता में आए। और उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, मैं काफी करीब था इन सब नेताओं के। तो किसी ने कहा कि वो जेपी तो बहुत दुखी है कुछ बातों से। तो बड़े नेताओं ने कहा हु जेपी, कौन है, कौन? और उनके मरने से पहले ही पार्लियामेंट में घोषणा हो गई थी कि वो मर चुके। क्या होगा आप लोगों? मैं बात ये कह रहा हूं, सत्ता एक अलग चीज है, सत्य एक अलग चीज है। मुझे माफ करेंगे, मैं बहुत इज्जत करता हूं डी राजा जी, ये इनको मैं अपवाद के रूप में जानता हूं। अभी भी जो हमारे साथी गए शरद यादव जी, ये अपवाद नहीं। कुछ लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी पार्टी की वजह से नहीं है, अपने और सत्ता, कुछ व्यक्तियों के अंदर कुछ है जिम्मेदारी। अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बोल के गए कि जब राजनीति आती है तो आप सब बढ़ जाते हैं, सारे किसान बढ़ जाते हैं, जातिवाद में, धर्मवाद में। आज आप कितनी लड़ाई लड़ लो जमीन के नाम पर, कह रहे हो किसान बचा लो, आप कह रहे हो सब कुछ है जी, गांव बचा लो, खेती बचा लो। तो इसी किसान ने तो वोट दिया नरेंद्र मोदी को, और इसी किसान की वजह से नरेंद्र मोदी आज ऑर्डिनेंस लेकर के बैठे हैं, कह रहे मेरा बहुमत है, प्रचंड बहुमत है लोकसभा में। इसी किसान ने वोट दिया चंद्रबाबू नायडू को, और इसी की वजह से वो करा मैं सिंगापुर लाऊंगा। तो आप समीकरणों को समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग जन आंदोलन का नाम लेते हैं, लेकिन जन आंदोलन पीछे रह जाते हैं। पार्टी और सत्ता और उसके द्वारा हमारा विश्वास ज्यादा हो जाता है, उसके द्वारा हम परिवर्तन लाएंगे। अभी भी मौका है, 65-70 साल के बाद भी सही, फिर से यदि हम गांधी को याद करें और फिर से यदि हम कोई संकल्प लें कि हम एक ऐसा मंच बनाएंगे, संपूर्ण क्रांति का होगा, उसके केंद्र में किसान होगा, जमीन का मुद्दा होगा, और जमीन के साथ साथ जो आदिवासियों के इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा है वो खनिज संपदा था। सारी जमीन संपदा से ज्यादा कीमती हमारे देश की खनिज संपदा है, और उसके ऊपर नजर है। ये जो जमीन एक्वायर करने का सारा बना रहे हैं एनवायरमेंटल लॉस को चेंजर, वो आदिवासियों को खत्म कर रही है।
आप लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर पाएंगे, उस बेचारे का तो कुछ है नहीं, आवाज ही नहीं। उनके जितने एमपी एमएलए मिनिस्टर तक बनते हैं वो सब बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं, बड़े बड़े लोग के भी बन जाते हैं। अब आप बता रहे थे हमारे साथी कि उनको स्पीकर बना दिया, उनको विदेश भेज दिया। क्या वो इंसान नहीं है? उनकी सोच नहीं है? उन्होंने 3 दिन पहले किस बिल के ऊपर दस्तखत किया या किसको चैंपियन किया, तो सुमित्रा महाजन नहीं वो खड़ी होकर कह सकती कि मैं स्पीकर बेशक हूं, लेकिन मैं देश के गरीब किसानों की जमीन को गिरवी नहीं होने दूंगी? नहीं बोल सकती क्या? सुषमा स्वराज नहीं बोल सकती क्या? और नहीं बोल सकती का मतलब वो विदेश मंत्री कुछ भी हो सकती है, वो बंधुआ मजदूर है। किसकी? मोदी के नहीं, उस इंडस्ट्रियल लॉबी की है। लॉबी की। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ बिकता है, जो सत्ता में जाता है वो बिकता है और वो बेचता है, देश को गिरवी रखता है। इस बात को बड़े गहराई से दूर से समझ गए थे कि जो सत्ता में जाएगा वो घिरेगा किसी न किसी माफिया से। लैंड माफिया घेरेगा, फॉरेस्ट माफिया घेरे, कोई न कोई एक ऐसा वर्ग है जो घेरेगा और जनता बेचारी ठगी सी महसूस करेगी। उस समय हमें जनता की आवाज के लिए खड़े रहना जरूरी है, वो जन आंदोलन बने रहना जरूरी है। ये था वो मंत्र। यदि फिर भी अभी भी यदि आप लोग सोचते हैं कि ऐसा मौका आ गया है कि हम फिर ठगे, तो एक बार पूरा अच्छा संकल्प करके एक बड़ी मीटिंग बुलाइए जिसमें वो सब लोग आए जो सत्ता की तरफ न जाए। ठीक है ना? आपका आंदोलन इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाए। जब ये अन्ना आंदोलन चला था, जेपी भी बेचारे मर गए, डायलिसिस की मशीन पर थे। आप तो जानते हैं, आप तो चंडीगढ़ के कलेक्टर रहे वहां पर, जब जेपी वहां पर बंद थे, फिर साहब जी ने उनको व्यक्तिगत रूप से नजदीक से देखा, उनके ऊपर किताब लिखी हुई, लेकिन उनकी भी कुर्बानी, वो भी शहीद हो गए। वो जिंदा रहते, गांधी जिंदा रहता है, जेपी जिंदा रहता तो शायद कुछ और हुआ होता, वो जिंदगी नहीं रही उनकी। अब हमने देखा था पिछले दिनों जब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत जबरदस्त से फिर से हमें लगा कि वो लोक शक्ति का जागरण हुआ है। हम जैसे लोग सारा काम छोड़ करके हम उसमें लगे, लेकिन वो बड़े आराम से हाईजैक होकर के एक पार्टी की गोद में चला गया। वो अच्छा करे बुरा करे उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे हमारे क्रांतिकारी साथी भी, उनके आंदोलन के साथी भी उनके साथ चले गए। तो वो अब फिर दोबारा आप खड़ा करना चाहेंगे ऐसा कोई जन आंदोलन, लोक शक्ति, तो विश्वसनीयता का संकट होगा। लोग कहेंगे अच्छा आप लोगों को एक और पार्टी बनाने के लिए शायद आप लोगों को कुछ खुद हो रही है, तो ये है रहेगा। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करके कहूंगा कि एक लॉन्ग टर्म और पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट हमारे सामने साफ होना चाहिए कि विकास किसको हम कहते हैं, समझ रहे ना? पूरे दुनिया के अंदर ये पूरा पूंजीवादी तत्व जितना भी है वो जल जमीन जंगल को हड़प लेना चाहता है। जब उन्होंने घोषणा करके कहा है ग्लोबलाइजेशन मीन्स प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ व्हाट? प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको प्राइवेटाइज कर दो। तो उनके बाद फिर आपके पास रहती नहीं कोई ताकत। अब इस चीज को समझ बूझ करके भी हम सरकारें अपने अपने ढंग से चल रही हैं। हमें आंदोलन करना पड़ा था। मैं और मेधा पाटकर गए थे, वो आपके बंगाल में सिंगूर, नंदीग्राम, और वहां हमारे नेता, हमारे मित्र लेफ्ट के भट्टाचार्य जी चीफ मिनिस्टर थे, और वो उसको सौंप रहे थे, है जी, एक विदेशी कंपनी को, इंडोनेशिया की या किसको। तो हमें उनसे लड़ना पड़ा, बताइए, जिनको हम अपना बिल्कुल खास दोस्त मान रहे थे, और हम उनके खिलाफ लड़ने के लिए गए थे कि भाई ऐसा मत करो तुम। लेकिन वो सत्ता होती है, उसका नशा अलग होता है, वो करने पे आमादा थे, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। लेकिन अभी भी कोई साफ सोच हो। मैं जब लौट के आया तो जस्टिस राजेंद्र सच्चर और मैं सीपीएम के ऑफिस में गए, और हमें प्रकाश कारत के साथ और सीताराम येचुरी के साथ हम लोगों ने 2 घंटे बातचीत की।
कि हम नंदीग्राम होके आए हैं और ये सब देखा है और गलत हो रहा है, आपकी सरकार गलत करेगी। तो हमें जवाब मिला कि देखिए, देश का विकास करना है तो थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन ही होगा। हमने कहा जी, कृषि से ज्यादा रोजगार मिलते हैं, कृषि से कम पोल्यूशन होता है, और इतना लहलाता, इतना सुंदर इलाका है नंदीग्राम, आप देखेंगे कभी तो बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कोई स्विट्जरलैंड या जो जिसको भी हम कहते हैं बहुत सुंदर प्राकृतिक, इतना सुंदर वो, लेकिन उसको उजाड़ करके वो एक पोल्यूटिंग केमिकल हब बनाने की तैयारी कर रही थी हमारी सरकार। तो सोचिए, मतलब इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हमारी सोच में कहीं न कहीं गांधी जी ने भी भारत के विकास का एक वो दिया, सपना दिया, ठीक है ना, इन्होंने भी दिया, जेपी ने भी दिया और लोहिया, सबने दिया, लेकिन हम उन चीजों को हटा करके एक भौतिक विकास का, एक भोगवादी विकास का, एक वो मिराज जिसको कहते हैं, जिसको, ठीक है ना, हाँ, वो लेकर के हम लोग चल रहे हैं और वही हमें भटका रहा है बार बार। जब तक हम अपने रूट्स में, अपने जड़ों की तरफ वापस नहीं जाएंगे और लोक शक्ति एक बनी रहे, चाहे सत्ता किसी की भी रहे, और वो लगातार ऐसे लोग उसमें रहें जो चुनाव की उसमें न जाए, राजनीति में या सत्ता की राजनीति में, ऐसा एक मंच बने तो शायद एक अच्छा विकल्प बन सकता है। उसके केंद्र में हमारा ये मुद्दा किसानों की जमीन का, भूमि अधिग्रहण का, ऑर्डिनेंस का, या आपके विशाखापट्टनम के कैपिटल का, सारा ये सब मुद्दों को उठा